हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 19वां अध्याय। क्या है 19वें अध्याय में? हमारे साथी जानवर। तो हमारे साथी कौन है? जानवर। इनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब चलते हैं। टक की आवाज सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो, उस कोने में देखो, चिड़िया पंखे से कट गई। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया तड़प रही थी। चिड़िया क्या है? ये तड़प रही थी। नवजोत और अली जल्दी से आकर एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वहां धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर की आवाज से साथ चिड़िया बाहर उड़ गई। चिड़िया प्यास के मारी व्याकुल थी और वहां तो उसको देखते ही देखते वो उड़ गई। ठीक है, तो क्या है? अगले दिन बच्चों ने देखा एक चिड़िया एक कमरे में चक्कर लगा रही थी। बच्चों के यहाँ पहचानने की कोशिश की कि क्या वहाँ पिछले दिन वाली चिड़िया थी। उन्हें लगा कि वही है। उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। उनको कैसा लगा? अब क्या है? वाक्यों को सही क्रम में डालो। ठीक है, सबसे पहले आएगा बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही थी। फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकंड में क्या है? चिड़िया पंखे से कट गई। सेकंड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। ओके, चौथा क्या है? नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। ये चौथा। फुर की आवाज के साथ चिड़िया कक्षा से बाहर उड़ गई। यह है पांचवा। ओके, वेरी गुड। इसको आप पॉइंट में लिख लीजिए। ओके, अब चलते हैं। क्या है? शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे, वहां अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। इस बिल्ली के कितने बच्चे थे? 4। किसके? शंकर के घर के आंगन में। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज से उसकी नींद खुली। बोलो, बिल्ली कैसे रोई है? वहां भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ लिपटा कर रो रही थी। एक बच्चा गायब था। बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चों को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। सोचो मालिनी ने क्या किया होगा? उसने उसका बच्चा दे दिया होगा। अब देखते हैं क्या होता है। फिर क्या है? भोलू मोनी की गाय। मीनू रोज सुबह भोली को मैदान चराने ले जाती। एक दिन तेजी से आते स्कूटर ने भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था। अब मोनू के घर के लोग क्या करेंगे? उसका इलाज करवाएंगे। चंदू धोबी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता है।
गधा भी उसके बहुत सारे काम करता है। चित्रों को देखकर लिखो कि चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, सोचो मालनी ने क्या किया। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ दिया। ओके, अब क्या है। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे अपन, ठीक है। मीनू के घर। हम्म, कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे अपन। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे। वे घाव को पानी से धोएंगे और कोई दवाई लगाएंगे, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, फिर डॉक्टर को बुलवाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है। चंदू धोबी अपने गधे को चंदू धोबी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था। गधा भी उसके साथ बहुत सारे काम करता था। क्या क्या करता था अपन लिखते हैं। तो अपन तो यही लिख सकते हैं। यही तो क्या है। चंदू गधे को नहलाता है। गधे को नहलाता है। रुको। चंदू गधे को घास खिलाता है। चंदू गधे को पानी पिलाता है, ठीक है। चंदू गधे को फूलों से सजाता है। चंदू गधे को फूलों से सजाता है, ठीक है। अब क्या है। क्या तुम्हारे घर या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू जानवर है और कौन सा। हाँ, मेरे घर पर मेरे घर पर मेरे घर पर एक पालतू कुत्ता है। कुत्ता है। क्या तुम उसे किसी प्यार के नाम से पुकारते हो। किस नाम से।
हम उसे प्यार से चिक्कू चिक्कू पुकारते हैं। तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को रोटी देते हैं? गर्मी या ठंड लगती है तो कंबल उड़ाते हैं। कंबल में लपेट देते हैं। गर्मी में नहलाते हैं। कोई परेशान करता है उसको डांटते हैं। चोट लगती है तब इलाज करवाते हैं। ठीक है। अब क्या है? हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तालिका में कुछ जानवरों के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है। तालिका को पूरा करो। इन्हें क्यों पालते हैं? कुत्ता घर की रखवाली के लिए करता है। गाय और भैंस दूध देती है। गाड़ी घोड़ा गाड़ी खींचता है। बैल खेत जोतता है। मुर्गी अंडे देती है। मछली सुंदर मछलियाँ देखने के लिए सुंदर मछलियाँ देखने के लिए प्यारा सा प्यारी लगती है। तितली मधुमक्खी शहद खाने के लिए तोता भी हो सकता है। ठीक है, तोता। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? पक्षियों का प्याव। प्याव मतलब पानी के लिए रखा जाता है। प्याव जिसमें कोई भी चिड़िया आती है और उसमें पानी पीकर चली जाती है। तो क्या है? मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लो। बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाओ जैसा चित्र में दिखाया है।
अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग दो। उसमें रोज पानी भरो। देखो पानी पीने के लिए कौन कौन सी पक्षी वहां आते हैं। पानी की जरूरत हमें भी है और जानवरों को भी। ऐसी ही कुछ और चीजें जिन्हें हम जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। ऐसी किन्हीं 3 चीजों के नाम लिखो। क्या है? पानी की जरूरत हमें भी है और जानवरों को भी। ऐसी ही कुछ और चीजें हैं जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। ऐसी किन्हीं चीजों के नाम लिखो। जैसे फल हम भी खाते हैं और जानवर भी। ठीक है। और रोटी वो दाने खाती है, दाने। और पानी वो भी पीती है, हम भी पीते हैं। है ना? तुमने शायद भोजन में अपनी सूची में शामिल किया है। तुम जानते हो हमारा भोजन कितनी अलग अलग तरह का है। इसी तरह जानवरों का भी भोजन अलग अलग होता है। क्या तुमने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है या किसी और को कुछ खिलाते हुए देखा है? यदि हाँ तो तालिका में लिखो। ओके। किस जानवर ने को खिलाया? कुत्ते को खिलाया। अब लिखना है अपन को किस जानवर को खिलाया, क्या खिलाया। तो जैसे चूहा, चूहा को रोटी खिलाई और अनाज खिलाया। ठीक है। कॉकरोच बचा हुआ खाना। छछु छछूंदर छोटे कीड़े। सॉरी, 1 मिनट बच्चों। अपन को लिखना है जानवर के नाम। कुत्ता, कुत्ता को रोटी खिलाई।
बिल्ली को दूध रोटी खिलाई और तोता को खिलाया फल, बेर, रोटी और सभी चीज खिलाई मिट्टी को। और भैंस को चारा खिलाया। गाय को भी चारा, रोटी। ठीक है, तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो? खाना खिलाना अच्छा लगता है, ठीक है। जानवरों को खाना खिलाना अच्छा लगता है। किन जानवर को सबसे ज्यादा बच्चों ने खाना खिलाया? कुत्ते को, क्योंकि यही सबसे ज्यादा रहते हैं। उसे क्या क्या खिलाया? रोटी, बिस्किट। ठीक है, अब क्या है? देखो क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम है, पता करो ये क्या खाते हैं। चूहा क्या खाता है? कॉकरोच, छछूंदर, मकड़ी, छिपकली, कौवा, गिलहरी, बंदर, सुअर। ठीक है, तो अपन लिखते हैं। सोचो क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया है? तो इसका अपन चार्ट बना के लिखते हैं। ओके, चलते हैं नोटबुक में। नोटबुक में एक पेज लेते हैं, उसमें लिखेंगे पहले चूहा। चूहा क्या खाता है? रोटी और अनाज, रोटी अनाज। ठीक है, फिर क्या है? कॉकरोच। कॉकरोच आप भी लिखते चलिए। कॉकरोच क्या खाता है? बचा हुआ खाना। फिर क्या है? छछूंदर। छछूंदर। छछूंदर क्या खाता है? छोटे कीड़े, छोटे कीड़े। फिर मकड़ी क्या खाती है? मकड़ी छोटे कीड़े खाती है, छोटे कीड़े। और छिपकली, छिपकली कीड़े, कीड़े छोटे बड़े सब खाती है, छोटे और बड़े कीड़े भी खाती है। कौवा, कौवा हर खाने की चीज, हर खाने की चीज सर्वाहारी। ठीक है, और गिलहरी क्या खाती है? गिलहरी खाती है हर खाने की चीज, हर खाने की चीज ये सर्वाहारी होती है। ठीक है, अब क्या? बंदर क्या खाता है? बंदर लिखता है हर खाने की चीज, हर खाने की चीज ये सर्वाहारी है, सर्वाहारी है। फिर क्या बचता है? सुअर। सुअर, सुअर तो कचरे, कचरे में पड़ी चीज, कचरे में पड़ी हर चीज, हर चीज ये सर्वाहारी, ये सर्वाहारी। ओके, अब क्या है? सोचो क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया है? हाँ,
एक एक बार एक कौवा मेरे हाथ से रोटी लेकर भाग भाग नहीं उड़ गया। रोटी लेकर उड़ गया उड़ गया। और बंदर ने प्रसाद छीन ली। ठीक है। कौन क्या खाता है उसे लाइन खींचकर मिलाओ। एक उदाहरण दिया है। ठीक है। चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया खाती है चींटी। छिपकली क्या खाती है? चींटी। चूहा क्या खाता है? सांप खाता है चूहा। ठीक है। घास फूस क्या खाती है? बकरी। नहीं, बकरी घास फूस खाती है। रोटी कौन खाता है? मनुष्य रोटी खाता है। रोटी फल सब्जी ये भी मनुष्य खाता है। ओके। चूहा क्या खाता है? चूहा भी रोटी खाता है। और छिपकली। ठीक है, हो गए। मच्छर। छिपकली मच्छरों को भी खाती है। ठीक है। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है, ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं है पर छू सकते हो। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते। छुआ है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, तोता छू सकते हैं। किस कर सकते हैं? घोड़ा और भैंस। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते। सांप, मगरमच्छ, शेर, बाघ, हाथी। ठीक है। तुमने देखा कि कुछ जानवरों को हम छू सकते हैं। ये अधिकतम हमारे घरों में और आसपास रहते हैं। इनमें से कुछ हमारी मदद करते हैं। कुत्ता। कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते, डर लगता है कहीं काट ना ले, नुकसान ना पहुंचाए या खा ही ना जाए। कुत्ता। ठीक है।
रानी का बाग चित्र को पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए हैं। इतने सारे आम बहुत खूब। महारानी जी, अगर पक्षी ना खाते तो आम इतने दुगने होते। क्या कहा? पक्षी आम खा गए? तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया? गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। पहले से भी कम आम पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। क्या लग गए? फलों को कीड़े लग गए। अगले साल पक्षी होती तो कीड़े को खा लेते हैं और इतने फल खराब नहीं होते। थैंक्स बच्चों, वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। धन्यवाद जब तक के लिए।